स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज 11 मार्च 2020 बुधवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, कुछ राजनीतिक चर्चाओं पर भी नजर डालेंगे और साथ में जानेंगे आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स और इसके अलावा मौसम समाचार को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं। तो एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। पहला अपडेट देख पा रहे कि दुनिया भर में मनाया गया रंगों का त्योहार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे होली बड़ी ही धूमधाम से मनाएगी। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि रंग उमंग और आनंद के त्योहार होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और यह पर्व सभी देशवासियों के जीवन में खुशियों को लेकर आए। तो आखिरकार दोस्तों बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और अच्छे तरीके से होली का त्योहार देश भर के कई अलग अलग जगहों पर मनाया गया, दिल्ली, अमृतसर, अहमदाबाद, मुंबई वगैरह वगैरह। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला है। फार्मेसी में तकनीकी शिक्षा परिषद का हस्तक्षेप खत्म हो चुका है। जी हाँ, फार्मेसी एजुकेशन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का हस्तक्षेप अब खत्म हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की खंडपीठ जस्टिस अरुण मिश्रा और विनीत सरन और MR शाह ने मिलकर इस फैसले को सुनाया है। अब फार्मेसी कॉलेज खोलने और कॉलेज में सीटों को बढ़ाने व घटाने का अधिकार सिर्फ PCI के पास रहेगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, हवा से भी फैल रहा है ये इस तरह का। और दोस्तों अगर मेट्रो और ऐसी बसों में आप सफर करते हैं तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक स्टडी में खुलासा हुआ कि इसी से ये चीन का शुरू हुआ मसला बहुत ज्यादा फैल रहा है। और ऐसे में वैज्ञानिकों ने एयर कंडीशन वाली बसों और मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को स्पेशल चेतावनी और अलर्ट जारी किया। और साथ ही इसी को लेकर एक और अपडेट ये भी देख पा रहे होंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा है और 2000 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, निजी स्कूलों की फीस तय करने को लेकर बनेगा नया कानून, मनमानी पर सरकार कसेगी शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी क्लासों में भी प्राइवेट स्कूल्स वाले जो होते हैं ना, अपनी मनपसंद इच्छा अनुसार मर्जी अनुसार स्कूलों की फीस वसूलते हैं। दूसरी तीसरी के स्टूडेंट्स की भी 8-10 हजार रुपए फीस ले लेते हैं, राइट। लेकिन अब गुजरात, पंजाब, राजस्थान और पंडिचेरी के अंदर जो सिस्टम है वैसा ही सिस्टम अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी लागू करने जा रही है। यानी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने को लेकर एक नया कानून बनाया जाएगा। और ऐसे में निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने चुनावी दृष्टि पत्र में भी कई घोषणाएं की, जिनको पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है। और अब देखते हैं आखिर नया कानून कैसा आता है जिनसे कि प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी फीस पर रोक लगाई जा सके। चलिए अगली खबर में दोस्तों कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण पर नजर डालें तो देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश को लेकर आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना इस्तीफा दे दिया। और इधर शिवराज बोले कि बैठक में नहीं चुना जाएगा विधायक दल का नेता। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही बड़ी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। और यहाँ तक की अच्छी बात यह दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो और दूसरी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने जा रही है, जो कि है भारतीय जनता पार्टी। और शाम तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम ये इस्तीफा सौंपा है। वे भाजपा में शामिल होने जा रही है। और इसके पहले सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तकरीबन 1 घंटे तक बैठक भी की थी। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं पर मौजूद रहे और वे ही सिंधिया को प्रधानमंत्री के पास लेकर भी पहुंचे थे। उधर सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायकों ने भी अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को भेज दिया है। और इधर CM कमलनाथ ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर सिंधिया समर्थक लोगों को मंत्री पद से हटाने के लिए भी कहा है। तो इस तरह से दोस्तों अब कांग्रेस की राजनीति और ज्यादा डगमगाती जा रही है। और देखते हैं कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी वापस चुनावी जीत में नजर आती है। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि निजी प्लानरों को मिलेगी नक्शा पास करने की शक्तियां। TCP ने शुरू कर दी इस तरह की प्रक्रिया। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार एक और नई प्रक्रिया सरल करने जा रही है और वो है नक्शा पास करने वाली प्रक्रिया, जहां लोग TCP विभाग के बजाय निजी प्लानरों के भवन का नक्शा पास करा सकेंगे। नक्शा पास होने की अनुमति मिलने के बाद लोग भवन निर्माण कार्य भी शुरू कर सकेंगे। और जब भवन निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लोगों को बिजली और पानी की NOC और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए TCP कार्यालय में आवेदन करना होगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू होने जा रही है। और नेक्स्ट अपडेट है, सामान्य फीस में भी अब ऑस्ट्रेलिया से कर सकेंगे PhD। जी हाँ स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। IIT दिल्ली पहली बार छात्रों को भारत में रहकर दुनिया की टॉप 50 रैंकिंग में शामिल यूनिवर्सिटी में संयुक्त PhD डिग्री हासिल करने का मौका दे रही है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से IIT दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड संयुक्त PhD शुरू कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों आप भारत में ही रहकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से PhD कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो आप अपनी फील्ड की PhD यहीं से कर सकते हैं। इसके लिए 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तारीख है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर ज्यादा जानकारी देखने मिल जाएगी आपको। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, चीन में शुरू हुए उस मसले की दवाओं और वैक्सीन पर शोध करेंगे एम्स के डॉक्टर। जी हाँ, हमारे भारत के ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर जो है ना, वो आने वाले समय में इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और इसकी दवाइयों, वैक्सीन, टीका वगैरह को लेकर रिसर्च की जाएगी। अभी तक की जितनी भी वैज्ञानिक शोध सामने आया है ना, उनसे पता चलता है दोस्तों कि ये एक दूसरे के संपर्क के बाद शरीर में पहुंच जाता है। और इसीलिए आप खुद भी सावधान रहे, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। चलिए
चलिए अगला अपडेट आ रहा है, अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर भी आवेदन कर सकेंगे अभिभावक। जी हाँ दोस्तों, नियम 134A के तहत EWS और BPL परिवारों के बच्चों के अभिभावक यानी माता पिता अब कॉमन सर्विस सेंटर से भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए CSC के साथ बातचीत करके ये नई सुविधा उपलब्ध कराने की साझेदारी की है और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभिभावकों को केवल 20 रुपए का चार्ज देना होगा। फिलहाल निजी कैफे संचालक एक फॉर्म को भरने के लिए 50 से 100 रुपए तक अभिभावकों से वसूल रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ 20 रुपए में इन लोगों का काम हो जाएगा। फिलहाल इस तरह की सुविधा हरियाणा के अंदर शुरू की गई है और उम्मीद है पूरे भारत के सभी राज्यों में धीरे धीरे शुरू हो जाएगी ये। और अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, ट्विटर में अब सिर्फ ट्वीट नहीं बल्कि फ्लीट भी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर एक नया फीचर जुड़ गया है और इसके तहत जैसे आप ट्वीट करते हो ना तो वो लाइफ टाइम के लिए सेव रहता है और पोस्ट रहता है, राइट। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह से व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस अपडेट होता है इंस्टाग्राम वगैरह में, उस तरह से आप अगर ट्विटर के अंदर ट्वीट नहीं बल्कि फ्लीट करते हो तो 24 आवर्स के बाद वो ट्वीट या फ्लीट जो भी आप कह रहे हो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक स्टेटस की तरह। तो ये फीचर अब आपको ट्विटर के अंदर भी मिलने जा रहा है। और नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, JEE मेन के लिए लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 12 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। NTA ने नया शेड्यूल भी जारी कर दिया और इसकी अंतिम तारीख जो थी उसको बढ़ाकर 12 मार्च कर दिया। और नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, गहरे संकट में है कमलनाथ सरकार। राज्यसभा सीट को लेकर ऐसे हुई थी विवाद की शुरुआत। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत को घेरे हुए सियासत के बादल अब और गहरे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राज्यसभा की सीट को लेकर मचे घमासान से कमलनाथ सरकार संकट में आ गई है। अब जबकि कांग्रेस के कद्दावर नेता सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके समर्थक विधायकों ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में कमलनाथ सरकार काफी मुश्किल में नजर आ रही है। और सियासत का इस सनसनीखेज ड्रामा उस वक्त शुरू हुआ था जब कांग्रेस और उसको समर्थन दे रहे 8 विधायकों के बागी होने की खबर मिली थी। इसमें 4 विधायक हरियाणा में और 4 के बेंगलुरु में होने की सूचना थी। उस वक्त बताया जा रहा था कि कुल 14 विधायक कमलनाथ सरकार से नाराज चल रहे हैं। तो इस तरह से ये राजनीतिक चर्चाएं और मसले चल रहे हैं। देखते हैं अब आखिर मध्य प्रदेश में राजनीति वापस किस मोड़ पर हमें नजर आती है, बताते रहेंगे आपको अपडेट। अगली खबर आ रही है दोस्तों यस बैंक को लेकर। यस बैंक के कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है, अन्य बैंकों के खातों से भी क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर पाएंगे। नई नई सुविधाएं यस बैंक रोजाना शुरू करता जा रहा, जैसे जैसे दिवालिया खत्म हो रहा वैसे वैसे। और आखिर दोस्तों नकदी से संकटग्रस्त यस बैंक के कस्टमर्स के लिए राहत की खबर आई है। यस बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसके ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड के ऋण का भुगतान अब अन्य बैंकों के माध्यम से भी कर सकते हैं। इससे पहले नकदी संकट के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके इस कामकाज पर रोक लगा दी थी। तो आप किसी भी बैंक के खाते से SBI, PNB, केनरा बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस वगैरह किसी से भी यस बैंक के क्रेडिट कार्ड को रिचार्ज या पेमेंट पे वगैरह जो कुछ भी है कर पाओगे। ये सुविधा शुरू हो चुकी है। और अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, सेवानिवृत्त शिक्षक भी कर सकेंगे बोर्ड परीक्षाओं में मूल्यांकन। जी हाँ, मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये नई सुविधा शुरू करने जा रहे हैं और इसके तहत सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट ले चुके टीचर्स लोग भी है ना, वो अब बोर्ड एग्जाम की कॉपियां वगैरह चेक कर पाएंगे। तो इससे उम्मीद है मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट इस बार आपको कुछ जल्दी देखने मिल सकते हैं। फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट में तो देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान और गुजरात में भी कांग्रेस की बगावत की खबरें आ रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया और उसके बाद कमलनाथ सरकार संकट में गिर गई है ना, अब हालात ये दोस्तों की एक के बाद एक कांग्रेस विधायक भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं और कमलनाथ सरकार का बहुमत खिसकता जा रहा है। जहां एक तरफ सिर्फ मध्य प्रदेश में 20 विधायकों ने लगातार इस्तीफा दे दिया और उसके बाद घमासान मचा हुआ, वहीं अब दूसरी तरफ राजस्थान और गुजरात में भी कांग्रेस की बगावत की खबरें आ रही है और इनमें दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन 2 राज्यों में भी कांग्रेस को झटका लग सकता है। अब या तो ये राजनीतिक अफवाहें हो सकती हैं या तो सच्ची खबरें, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में तो देख पा रहे होंगे स्मोकिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर है। थर्ड हैंड स्मोकिंग, धूम्रपान करने वालों के कपड़े भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस तरह का खुलासा हुआ दोस्तों की धूम्रपान करना खुद और दूसरों के लिए भी हानिकारक है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने जो खुलासे किए हैं वे बेहद खतरनाक और चौंकाने वाले हैं। दरअसल एक शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि धूम्रपान करने वालों के कपड़ों से खतरनाक केमिकल निकलते हैं और इससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। इस तरह के पहले अध्ययन में पता लगाने की कोशिश की गई है कि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जब सिनेमा हॉल में घुसता है ना, तो हॉल के वातावरण में खतरनाक केमिकल्स दूसरे लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। जहां अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर ड्रू गेंटर बताते हैं कि सिनेमा हॉल में धूम्रपान करने वाले की मौजूदगी से वहां मौजूद दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को 1 घंटे के भीतर 10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान होता है। जरा सोचिए, और इसलिए ऐसा सोचना गलत होगा कि सिगरेट पीने वालों से दूर रहने से नुकसान नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर के। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, बड़ी खबर है। खेल समाचार स्पोर्ट्स न्यूज के तहत देख सकते हैं भारत और साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के दौरान सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, अब क्रिकेटर के फैंस जो है ना, वो क्रिकेटरों के बीच पहुंचकर, मैदान के बीच पहुंचकर ना ही ऑटोग्राफ ले पाएंगे और ना ही सेल्फी ले पाएंगे।
सेल्फी फोटो वगैरह लेने पर रोक लगा दी है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, BS6 महिंद्रा स्कॉर्पियो जल्द ही लॉन्च होने जा रही है। नए फीचर्स और इंजन अपडेट के साथ में इसकी कीमत में भी 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है अप्रैल मई तक BS6 नया मॉडल देखने मिल सकता है। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑफर है, यात्री मुफ्त में बुकिंग तारीख में बदलाव कर सकते हैं। जहां एयर इंडिया एक्सप्रेस उसी चाइना की वजह से फ्लाइट रद्द करने वाले यात्रियों के लिए एक ऑफर लेकर आई है और इसके तहत 12 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान सभी नए टिकट बुक करने वालों यात्रियों को मुफ्त में अपनी टिकट की तारीख में बदलाव करने की सुविधा मिलेगी। और ये ऑफर 31 अप्रैल तक लागू रहेगा, यानी कि 31 अप्रैल तक दोस्तों आप अपनी टिकट की तारीख में किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार की, तो देख पाओगे राजधानी दिल्ली NCR में बारिश से बदला मौसम, बढ़ सकती है वापस ठंड। और मौसम के ताजा अपडेट की बात करें तो दिल्ली के अलावा भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी निकली हुई है। हर 12 घंटे में मौसम बदल रहा है और अगले 3 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला। तो ऐसे में देख पा रहे होंगे दोस्तों 15 मार्च तक पंजाब हरियाणा दिल्ली के अंदर भारी बारिश होने की संभावना है, ओलावृष्टि के भी आसार नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी संपूर्ण मौसम पूर्वानुमान की बात करें अगले 24 घंटों के दौरान तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। राजस्थान के भी उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही आज अगले 24 घंटों के दौरान। और इसके अलावा बिहार के दक्षिणी जिले, झारखंड और उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें शामिल है मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के अंदर धूप का असर बढ़ेगा और गर्मी भी ज्यादा देखने मिल सकती है इसी के चलते। और इसके अलावा भी बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं आएंगी, जिससे केरल, आंतरिक तमिलनाडु के साथ साथ तेलंगाना में कुछ जगहों पर प्री मानसून बारिश होने की संभावना है। और वहीं बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर तो देख पा रहे 8 महीने में सबसे सस्ता हुआ पेट्रोल, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में 30% तक की गिरावट देखने को मिली है। और इसके चलते पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर कटौती देखने मिली है, 10 से 15 पैसे तक की लगातार कटौती हुई। और इसके बाद अभी पेट्रोल का रेट्स और डीजल का रेट्स क्या चल रहा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 71 रुपए से भी नीचे राजधानी दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट्स आ गए हैं। और इसके अलावा भी मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में क्या अभी नई प्राइस चल रही है तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ये खत्म होते हैं। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों सुई वाली क्लॉक में, यानी सुई वाली जो घड़ी आती है, उसमें दिन में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये बड़ी खबरें ये समाप्त होती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।